नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा खमाणी, वणक्कम, नमस्कार। प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट नवरूप सिंह जी, अ वेरी ब्रिलियंट लॉयर। ही रन्स हिज ओन फर्म। सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट और बाकी सारे कोर्ट्स में बहुत अच्छी जिरह करते हैं। एंड ही इज बाय जनरेशन ही इज अ लॉयर, बाय द वे। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इनके जो पेरेंट्स थे, जब ये ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि अनडिवाइडेड इंडिया में भी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे वर लॉयर्स and he is taking the name forward. I think this लोग बोलते हैं परिवारवाद। मैं इसको अलग तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है कि जब फैमिली में कोई प्रोफेशन होता है, जैसे नवरू भाई आपका पापा थे, तो वो एक इनहेरेंट घर में बातें होती हैं, डाइनिंग टेबल पे, चेयर्स पे, वो अंदर आ जाता है, ना वो चाहते हुए। वो गुण आ हाँ, जाते हैं वो ऑटोमेटिक। गुण आ जाते हैं एंड यू लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड फास्टर देन एनी न्यू बाय वुड। तो एक बिल्कुल वो, बिल्कुल। हाँ। बट अगर कोई जेन्युइनली करना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट या लेट्स आई गेट स्टार्टेड। सो दैट्स द बैकग्राउंड। ही इज अ वेरी ही इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग राइटर, वेरी आर्टिकुलेट राइटर। अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्विटर पे इनकी मैसिव फॉलोइंग है और बहुत टू द पॉइंट और आर्टिकुलेट लिखते हैं। ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक आई वाज द वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू रीच आउट टू। मैंने कहा भी शोज वोज भी करने चाहिए, आप इतना अच्छा लिखते हैं। एंड आई एम आई नो। रियली हैप्पी you are back on. We are doing it again today. इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो डेवलपमेंट जिसका हम इंतजार कर रहे थे, मतलब वेट कर रहे थे कि कब होगा, फाइनली दैट हैपेंड। ट्रम्प हैज बोट डाउन। ट्रम्प आज घुटने टेक चुके हैं। उन्होंने घुटने टेके तो मोदी जी ने मजे नहीं लिए हैं। देखिए, वो मजे ले सकते थे because he waited for it and he was very sophisticated in his response, very to the point in his response. तो शुरू करते हैं नवरू भाई। आज जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो, पर उससे पहले एक मजेदार वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी जो आपने ट्वीट किया और बहुत अच्छा लगा मुझे देख के। तो here we दिखाओ दिखाओ। इवेंट्स तो बहुत सारे हुए हैं पीछे, और इसके पीछे बहुत सारी पटकथा, मतलब आने वाले दिनों में, हफ्तों में जब हम इसको एनालाइज करेंगे और एनालिसिस होंगे तो पता लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंगली पिछले 3-4 हफ्ते 10 दिन में हम लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसिडियरी कैंपेन अमेरिका के वाइट हाउस से आते देखा, जहाँ पे उनके ट्रेड एडवाइजर्स पीटर नवारो स्पेसिफिकली, जिनको एलोन मस्क पीटर रिटार्डो बोलते हैं, डम्ब एज अ ब्रिक, ठीक है, एंड जो फेमस हैं, एक फिक्टिशियस इमेजिनेटिव इकोनॉमिस्ट को कॉइन करने में जिनका नाम था रॉन वरा, ठीक है, और रॉन वरा के नाम पे पूरी की पूरी थ्योरी चिपका दी, और ये भी नहीं जब बाद में पूछा रॉन वरा कौन है तो बोलते वो तो मेरा इमेजिनेटिव कैरेक्टर था, ठीक है। ये आदमी जो है ट्रेड एडवाइजर है वाइट हाउस का, ठीक है। खैर एनीवेज, यू नो, डोनाल्ड ट्रंप की जजमेंट को मैं जज नहीं करना चाहूंगा। हैविंग सेड दैट, द इशू इज, ये आदमी आके कहता है आई लव मोदी, आई लव इंडिया, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, Indians have to understand, you are profiteering, you are becoming a laundromat of the Kremlin for Russian oil. ये अगर ऐसी उलझुल बातें करेंगे तो ऐसे तो कोई डील नहीं होती। बट ट्रम्प बिंग ट्रम्प, ठीक है, कल दोपहर को मैसेज करते हैं इंडिया इज लूजिंग आउट टू, वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीप डार्केस्ट चाइना, मे दे हैव वेरी गुड फ्यूचर टुगेदर। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई एक्सचेंज लवर बोल रहा है, रात को 3 बजे उठ के रो रहा है बैठ के कि मेरी 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 होने वाली गर्लफ्रेंड चली गई। आई एम सॉरी टू से, टू बी टू बी साउंड लाइक मिसोजिनिस्टिक, but this is how the tweet looked like. I mean, diplomacy is not conducted this way. This is no way a head of state should behave at 1:30 in the night. Yeah, this is also okay. At 1:30 in the night, the these guys have, he tweets like that, and then the whole tamasha began tomorrow. Howard Lutnick came, then Navarro tweeted, and then finally late yesterday night, early today morning India time,
to an ANI bite, he says, I am very good friends with my friend Narendra Modi. He's a great prime minister. and, then, and then when he's asked, but you, sir, you said that you, Mr. President, you said you lost India. कहते no, we haven't lost India. तो ये क्या बाइपोलर डिसऑर्डर चल रहा है या ये कोई स्ट्रैटेजी है? Now I tell you, this is a strategy. This is not a bipolar disorder. It is a carefully calibrated strategy, carefully orchestrated propaganda, psychological warfare, which the Americans have unleashed on India. What ran in last 1 week, 10 days, specifically last 2 weeks, आप लेके चलिए. Non-stop barraging, non-stop barrage आप लोगों पे आ रहा था कि आप ये रशियन ऑयल ले रहे हो, लॉन्ड्रोमैट कर रहे हो, रशियन ऑयल ले रहे हो, लॉन्ड्रोमैट कर रहे हो, यहाँ तक कि वो वहां तक चले गए, उन्होंने आपके अदानी अंबानी को भी लेना घसीटना शुरू कर दिया. और कल लटनिक ने बोला, यू नो, दीज कॉर्पोरेशंस विल मेक द इंडियन गवर्नमेंट बेंड. ये इनका सोच आता है. ट्रम्प के ट्रेड मेंटर रॉबर्ट लाइटाइजर की किताब है नो ट्रेड इज फ्री. वहां पे इन्होंने लिखा है कि इंडिया में अगर आपको सरकार से काम करवाना है तो मैंने किसी दोस्त को बोला दैट यू नीड टू नो 15 बिलियनियर्स इन इंडिया. तो क्या कह रहा है, माय फ्रेंड बॉब टोल्ड मी देयर आर ओनली 7 बिलियनियर्स इन इंडिया हु रन द पॉलिसी, the rest 7 just influence those 7 to get the things done. तो मतलब इन लोगों की जो सोच है, और उन्होंने ग्रेट इंडियन ब्यूरोक्रेसी के बारे में भी बात करी, तो इन लोगों की जो सोच है वो ये है कि अगर हिंदुस्तान में आपको कोई काम करवाना है तो आप भारत की सरकार में प्रेशर डालने के लिए भारत के उद्योगपतियों पे प्रेशर डालिए. ठीक है, चाहे वो अदानी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में केस डालना हो, चाहे वो रिलायंस के ऊपर वो लांछन लगाना हो कि वो जो है आर्बिट्राज कमा रहे हैं रशियन ऑयल के जरिए. पहले कुछ फटाफट डिसाइफर कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बकवास करी है, मतलब क्या क्या इनके झूठे. पहले ये कहते हैं कि रिलायंस ने आर्बिट्राज के पैसे कमाए. रियली? आप बोलेंगे आर्बिट्राज पे, हमें बताएंगे? आप वही देश हैं जिसने यूक्रेन को $64 बिलियन का एड पैकेज दिया, जिससे कितने परसेंट, 10% मार्कअप पे आपने यूरोप से आर्म सप्लाई, यूरोप के जरिए आर्म सप्लाई करे. आप आर्बिट्राज कमा रहे हैं. नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन ब्लो अप करके रशिया को ब्लेम करके आपकी LNG कंपनी जो यूरोप से प्रॉफिटेरिंग कर रही है उनकी मिजरी के ऊपर आप अपनी MIC को यूक्रेन के जरिए आर्म बेच रहे हैं. आपके पैरामिलिट्री प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स यूक्रेन में डिप्लॉयड है विद मर्सिनरीज. आप हमें बताएंगे कि प्रॉफिटेरिंग बाय वॉर क्या होती है? ये वो कंट्री है जो जाके जो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट, जिसका ब्लैक वाटर जाके बगदाद में मैसेकर करके आया था, बड़ा फेमस प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर है वो. या ये वो बंदे हैं जिन्होंने ड्रोन स्ट्राइक करके कभी यमन में कभी अफगानिस्तान में इनोसेंट्स को मारा है तालिबान के नाम पे और अलकायदा के नाम पे. मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं. These guys should be the last one to preach us about war. और कौन ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर किसने बनाया? डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया कल रात को, और हमें बता रहे हैं आप वॉर प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं. सो मॉरल्स एथिक्स रूल्स, आप बेसिकली दे वांट यू टू फॉलो बाय देयर रूल्स. सॉरी मिस्टर लटनिक, सॉरी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, वी विल नॉट अबाइड बाय योर रूल्स. We will conduct our foreign policy and in India's national interest, not per as US's national interest. And then आप आर्बिट्राज कमा रही है रिलायंस, वो इंडिया रिचेस्ट फैमिली, ये बोला था स्कॉट बेसेंट ने. अरे बेसेंट साहब जी, पहले तो ये बताइए, क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने और जैनेट येलन ने इंडिया को अलाउ किया था कि आप रशियन क्रूड लीजिए, उसको रिफाइन करिए और बेचिए प्राइस टेबल करने के लिए? क्या आपने वो लूप होल क्लोज किया कि नहीं किया? उन्होंने नहीं किया आज तक वो लूप होल क्लोज.
तो जब उन्होंने वो लूप होल नहीं क्लोज किया आज तक, तो ये इलीगल कैसे है? आप ही ने प्राइस कैप सेट किया, G7 ने $60 से नीचे रशियन ऑयल $60 से ऊपर नहीं बिकेगा, हम उसी प्राइस कैप पे ले रहे थे. वी वर कंप्लाइंग विद व्हाट यू सेड, एंड येट यू हैव द गॉल्स टू कम बैक एंड टेल अस दैट यू आर डूइंग आर्बिट्राज, that you are profiteering. What profiteering? The government of India imposed windfall gains tax on the पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनीज, और वहां से 90,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने कमाया, और वो सारा पैसा ऑयल बॉन्ड्स की पेमेंट पे और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में लगा है. ये डॉक्यूमेंटेड है. ये ऑयल बॉन्ड वही है जो यूपीए ने कई लाख करोड़ के ले लिए थे, 1.5 लाख करोड़ के बॉन्ड, इस पर 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट था, 8 से 9% का. वो आज तक अभी तक वो ऑयल बॉन्ड्स पे नहीं हुए. आपने तो सरकार, तो स्टेट एक्सचेकर ने रिलायंस का जो मार्जिन बना रहा था कि सस्ता क्रूड लेके वो आगे रिफाइन कर देता, उस पर स्टेट ने लेजिटिमेटली पैसा लगा के अपने उसको उस प्रॉफिट को टैक्स किया है. काला धन नहीं है वो. तो ये आर्बिट्राज ना हमें ना बताइए. उस आर्बिट्राज का पैसा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, हाईवेज के लिए, ऑयल कंपनीज की बैलेंस शीट्स के लिए, बॉन्ड पेमेंट्स के लिए यूज हुआ है, पब्लिक गुड के लिए यूज हुआ है. तो ये बहुत गंदा इंसिडरी कैंपेन था जो बाहर से चलाया गया कि देखिए आपके रिचेस्ट कॉर्पोरेट बेनिफिट कर रहे हैं. बिल्कुल राहुल गांधी वाला ट्रोप, अदानी अंबानी वाला काम. और फिर कहते हैं कि ब्राह्मण आर प्रॉफिटेरिंग. माय गॉड, this is exactly how Nirmala Sitharaman ji yesterday called out in an interview, where she said that this is nothing but an imperialist trying to divide India on the lines of caste when they find nothing else. अब चाहे आपकी ये मैग 7 कंपनीज है, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, निविडिया, तो इनका कितना जबरदस्त मैसिव इन्वेस्टमेंट है इंडिया में. अब जैसे आप ले लीजिए, आपका गूगल ने $6 बिलियन का डेटा सेंटर खोल रखा है, निविडिया ने 4,000 इंजीनियर्स हायर कर रखे हैं, इंटेल जो है, इंटेल का सीईओ इंडिया आ रहा है अपना खोलने के लिए. फेसबुक के और दैट इज मेटा नाउ, उसके जॉइंट वेंचर्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ, जियो के साथ और रिलायंस इंटेलिजेंस के साथ भी सब्सिडरी में उनके जॉइंट वेंचर्स है. उनके जो रियल एस्टेट जायंट्स है जैसे ब्लैक रॉक है, उनका रिलायंस के साथ जॉइंट वेंचर है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए एंड म्यूचुअल फंड्स के लिए. Similarly, you have these what you say, Larry Fink जो है ब्लैक रॉक के, उन्होंने आउट ऑफ 750 मिलियन जो बॉन्ड इशू हुआ था अदानी का अप्रैल में, उसमें से 250 मिलियन उन्होंने सब्सक्राइब किया था. टाटा आर इन पार्टनरशिप विद माइक्रॉन टेक्नोलॉजी टू सेट अप फैब एंड सेमीकंडक्टर प्लांट. सो द बिग टेक इज मैसिवली इन्वेस्टेड इन इंडिया. And let us understand, we provide cost-effective services of 1/5 the cost in Silicon Valley. तो कल को जब उनके मगा बेस के लोग कहते हैं कि आउटसोर्सिंग बंद करिए, आउटसोर्सिंग नहीं है. जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जो 2200 सेंटर जो इंडिया में खुल गए हैं और खुलने जा रहे हैं, कुछ हद तक खुल भी चुके हैं. माइक्रोसॉफ्ट खोल लिया, अमेरिकन एक्सप्रेस खोल लिया, जेपी मॉर्गन ने खोल लिया. ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में थाउजेंड्स की टॉर में हायरिंग हो रही है, और इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड, इन पे स्किल किया जा रहा है लोकल लेवल पे इंडिया में. एंड दिस इज नॉट आउटसोर्सिंग, माय डियर मगा क्राउड, because we have those skills, you don't have those skills. So इसीलिए the whole narrative which was spun yesterday night कि हम आईटी सर्विसेज पर टैरिफ लगा देंगे या ब्लॉक कर देंगे, नॉनसेंस. द प्रेसिडेंट डजंट हैव द अथॉरिटी टू ब्लॉक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट. यू विल हैव टू हैव अ कांग्रेशनल लॉ फॉर इट. व्हाट इज इट टॉकिंग? एक साउथ एशियन इंडेक्स नाम का प्रो पाकिस्तानी हैंडल है, वो ट्वीट करता है, एक मगा क्राउड वाला, एक मगा राइट विंग है जैक पोसोबिक, ठीक है, वो ट्वीट करता है, उसको पीटर नवारो रीट्वीट करता है, और उसके बाद प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है कि हम आपके आईटी सर्विस को टारगेट करेंगे. और
कल तो कमाल हुआ। कल डे टाइम में, मार्केट आवर्स में इन्होंने ये बोला कि हम इन 4 कंपनियों को टारगेट करेंगे, नाम भी बता दिए। मार्केट के द्वारा, मतलब when the stock market was open, that is open manipulation। मतलब ट्रायल रन कर रहे हो और उसके बाद सारे के सारे अनोनिमस अननोन न्यूज हैंडल्स, मगा बॉट्स, सबका एक ही कैरेक्टर, एक साइड इन्हीं ट्रम्प की फोटो। चार कंपनीज को टारगेट करना। करेक्ट, ठीक है। हाँ, एक साइड आपका, मतलब वो 4 कंपनियों का नाम भी था, वो रेड बॉक्स इंडिया नाम का हैंडल है, उसने वो ट्वीट डाला था, मेरे को याद है, आई डोंट माइंड सेइंग इट, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल। और बाद में जब मैंने पॉइंट आउट किया कि देयर इज नो रॉयटर्स आर्टिकल, कह रही थी इंडिया टुडे का आर्टिकल था 3 तारीख का, हमने 5 तारीख को चलाया। क्या बात है। वो और राउंड एंड राउंड घुमाते हैं, राउंड एंड हाँ, राउंड, फिर बाद में करेक्ट, बोलेंगे कि वो उन्होंने डिलीट कर दिया, दे विल से दैट हाँ आल्सो। हाँ, लेकिन आपने कितने इन्वेस्टर्स का नुकसान कराया होगा वो सोचा आपने मार्केट में? You suddenly made our market go down because you tweeted a fake news, an old news of 48 hours पहले वाली। वो भी जब मैंने उसका, वो इंडिया टुडे का आर्टिकल था, जब मैंने वो उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ बेस्ड ऑन पीटर नवारो ट्वीट। मैं कहा हे भगवान, जैक पोस्टबेक एंड पीटर नवारो, जो अल्ट्रा राइट रेसिस्ट लोग हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। और जब उनको काउंटर किया गया तो सीएनबीसी और सबने बोला कि ये न्यूज गलत है, but by the time damage was done, that is what the aim is ना। करेक्ट, हिट एंड रन। इसीलिए करेक्ट, इसीलिए कल रात को जब तमाशा दोबारा शुरू हुआ, जब यूएस से सारे सोशल मीडिया बॉट चालू हो गए, उनमें आप एक चीज कॉमन देखना, एक साइड डोनाल्ड ट्रंप की फोटो है और एक साइड इंडिया के तिरंगे की फोटो है। ये कॉमन था सब में। मैंने कहा यार टेम्पलेट तो बदल लो, प्रोपेगेंडा करते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? ऐसा ये एग्जैक्ट ऐसा। और मैंने वो, मेरी पूरी पोस्ट है जिसमें मैंने 4 अलग अलग ट्वीट दिखाए हैं विद द सेम, बिल्कुल सेम चीज पे, वर्डिंग्स अलग अलग है ये, लेकिन चीज सेम ट्वीट हो रही है। मतलब यू दे हैव एब्सोल्युटली हैव नो शेम। इतना झूठ। ग्लोबल ट्रेड रूल के खिलाफ आप टारगेट नहीं कर सकते। आपका बिग टेक इंडिया में इन्वेस्टेड है, वो मर जाएगा ओवरनाइट। आपके फाइनेंशियल सिस्टम को, बैंक्स को, हमारी बड़ी आईटी कंपनी सर्विस ओवरनाइट बैन करिए। कौन करेगा अगले दिन सुबह? चाइनीज करेंगे मैंड्रिन में। मतलब आप, यू नो, दे डोंट अंडरस्टैंड, दे वर प्लेइंग द गेम ऑफ ब्रिंकमैनशिप यस्टरडे। तो विच इज वाई इस नैरेटिव, इस प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को करना जरूरी है। और इसमें मैंने कल एक और ट्वीट डाला कि 2014 में इंटरसेप्ट की नाम की वेबसाइट है, उसमें उन्होंने बोला 700 पेज डाले कि कैसे सीआईए के बहुत सारे जर्नलिस्ट टू ऑल फेमस अमेरिकन न्यूज़पेपर्स वो सीआईए को स्टोरी फॉरवर्ड करते हैं। ये छाप दे क्या? ये ठीक है क्या? ये ड्रोन स्ट्राइक हुई अफगानिस्तान में, ये छाप दे आपका नैरेटिव? आई होप आप इसके खिलाफ पुशबैक तो नहीं करोगे। अगर सीआईए इतना जबरदस्त माइक्रो मैनेज कर रहा है, 700 पेज की ईमेल्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, तो आप सोच लीजिए कि वो आपके खिलाफ एक बॉट स्वॉर्म अनलीश करने के लिए इंडिया में वो क्या क्या कर सकते हैं। इसी पे मेरा क्वेश्चन है, भारत में क्या क्या नहीं कर सकते, उसके ऊपर मैंने कई शोज किए हैं। सावियो के साथ मैंने किया, ऑपरेशन 37 की बात हो रही है। देन आपने धनखड़ जी का देखा, मराठा आंदोलन शुरू हो गया है उधर वेस्ट बंगाल में, ममता इज अगेंस्ट द एसआईआर, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब। पहलगाम ऑल्सो वॉज कम्युनल वायलेंस को इंसाइट करने के लिए, नहीं तो पैंट उतार कर चेक करके नहीं मारते, जैसे पहले भी टेररिज्म अटैक होते रहे। नाउ इंटरेस्टिंग ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज घुटने क्यों टेके, किसने बाहें मरोड़ी, पीछे क्या हुआ है? वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, डोनाल्ड ट्रंप, एक चीज मैं आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट आर अ वेरी स्मॉल सबसेट। द बिगेस्ट मार्केट विच रन्स द व्हाइट हाउस, और जिसको व्हाइट हाउस को भी सलाम करना पड़ता है, वो है बॉन्ड मार्केट। ठीक है, बॉन्ड मार्केट अगर लाल झंडी दिखा दे, या बॉन्ड मार्केट चलाने वाले लाल झंडी दिखा दे, तो व्हाइट हाउस को वापस अपने पैर पीछे मोड़ने पड़ेंगे। बॉन्ड मार्केट होती है यूएस ट्रेजरीज की मार्केट और अदर बॉन्ड्स की, जो हम बातचीत करते हैं, वो लंबा चौड़ी कहानी पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं एक बार। अब
क्या होता है, पिछली बार अगर आपको याद होगा जब इसने लिबरेशन डे पर टैरिफ लगाए थे, उसके बाद मार्केट गिरनी चालू हो गई थी और बॉन्ड यील्ड ऊपर भाग गई थी और बहुत जबरदस्त हंगामा मच गया था। तो अल्टीमेटली फॉक्स एंड फ्रेंड्स पे जेपी मॉर्गन के सीईओ जेमी डेमॉन आए थे और उन्होंने ट्रम्प को कहा था एक शो के जरिए कि आप ऐसा मत करिए और आप ऐसा करिए, इसको पॉज करिए। एंड नेक्स्ट डे स्कॉट बेसेंट ने बोला कि हम कि डेमॉन के कहने पे आई लिसन टू डेमॉन व्हाट ही सेड ऑन फॉक्स एंड फ्रेंड्स, बिकॉज ट्रम्प फॉक्स देखता है, ठीक है। तो व्हाइट हाउस में बैठ के वो फॉक्स टीवी देखता है, फॉक्स न्यूज देखता है। तो उसको देख के उसने फिर अपना लिबरेशन डे टैरिफ को सस्पेंड करा और नेगोशिएशन स्टार्ट करी सारी कंट्री से। तो वॉल स्ट्रीट होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट स्वे ओवर द व्हाइट हाउस। Trump is sponsored by those corporate lobbies, big oil, fossil fuels, LNG, pharma, agrochemicals, ठीक है। बहुत सारी लॉबीज है, इसके बारे में मैं अब चाहेंगे तो एक अलग शो हो जाएगा, पूरा एक्सप्लेन कर सकता हूँ कौन कौन सी कंपनीज है और क्या 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 इनके मकसद है, क्या 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 ये लोग चाहते हैं, ठीक है। और दैट इज पार्ट ऑफ द ट्रेड रीसेट विच दे आर सीकिंग ना, कि भाई डेयरी खोलो, एग्रीकल्चर खोलो, ये सब चीज़ें किस लिए हो रही हैं? बिकॉज अगर डेयरी लॉबी है, एग्रोकेमिकल लॉबी है जो चाहती है कि चीज़ें खुल जाए। अब तो वॉल्श व्हाट आई बिलीव, व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट इंडिया ने, जो शिशिर गुप्ता ने आज आर्टिकल में लिखा, दैट इंडिया, दैट वन ऑफ इंडियाज इंटेलिजेंस पीपल डिड एक्चुअली अप्रोच, बट the issue started rolling when the White House, when the Wall Street and Silicon Valley stepped in, क्योंकि जो काम वो 10% इंडिया में कराते हैं वही सैलरी वेज हाइक करा के उनको यूएस में 50% देनी पड़ेगी। दे विल लूज देयर प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट्स और टेक का जो R&D का स्पेंड है वो खत्म हो जाएगा और उनकी जो जो कैश रिच बैलेंस शीट है जिसके जरिए वो डिविडेंड्स बांधते हैं और वो सारी इन्वेस्टमेंट और एक्विजिशंस करते हैं, वो सब खत्म, वो बफर निकल जाएगा। ये वही एप्पल है जो $700 में इंडिया में आईफोन बनाता है और वहाँ पे $1,500 में यूएस में बेचता है, तो वो कॉस्ट आर्बिट्राज कमा रहा है। हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि बिग टेक को जो जो इंडिया सर्विस करता है, इट इज़ नॉट अबाउट प्रोसेसिंग, इट इज़ अबाउट डिज़ाइन, इट इज़ अबाउट इंजीनियरिंग। हमारी आईटी कंपनी डिज़ाइन इंजीनियरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, हेल्थ केयर हो, रिन्यूएबल हो, सेमीकंडक्टर्स हो। वी आर जस्ट नॉट बीपीओ कॉल सेंटर काइंड ऑफ अ कंट्री। इट इज़ अ रॉन्ग इमेज विच हैज बीन पेंटेड बाय मगा क्राउड। So ये most likely this is when the cookie crumbled, and then when we saw yesterday in the evening निर्मला सीतारमन जी ने आके बोला कि आरबीआई जो है यूएस ट्रेजरी बेच के गोल्ड ले रहा है, और फिर खबर आई कि इंडिया ने यूएस ऑयल की जगह नाइजीरियन ऑयल और मिडिल ईस्टर्न ऑयल लिफ्ट किया इस बार, ठीक है, इंडियन ऑयल ने। So we saw a sudden shift. The Americans realized कि अभी तक तो खाली खाली तू मैं चल रही थी बातचीत, अब यहाँ बात सीरियस हो रही है। इंडिया रिटेलिएट नहीं कर रहा था, बट इंडिया अपने कार्ड पत्ते खोल के धीरे धीरे, हमने अमेरिका ने अपने सारे पत्ते खोल दिए कि वो क्या क्या चाहते थे। हमने खाली अभी बताया कि हम ये कर सकते हैं, हम तियानजिन जा सकते हैं, चाइना के साथ रीसेट कर सकते हैं ट्रेड का एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप के लिए, रशिया के साथ एंगेजमेंट डीपन कर सकते हैं, हम चाहें तो आपकी ट्रेजरी बेच के गोल्ड ले सकते हैं, और हम चाहें तो ऑयल किसी और से भी ले सकते हैं। एंड दैट इज व्हेन, और हम चाहें तो हम डिफेंस में किसी और के पास जाके बातचीत भी कर सकते हैं, आप अकेले नहीं। सो इसीलिए इन्हीं कंपनीज ने उनको ब्लैकमेल करके घुटने टिकवाया। यप, ये लॉबीज ने उनको बोला कि इट इज टू क्रिटिकल अ रिलेशनशिप टू बी सैक्रिफाइस फॉर पर्सनल ईगोस। बात क्या थी कि मुझे ऑपरेशन सिंदूर के लिए क्रेडिट नहीं दिया सीजफायर का, या मुझे नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं किया। राष्ट्र, a 25-year-old strategic partnership between India and USA को एक राष्ट्रपति के पर्सनल एम्बिशंस के लिए ताक पे रखा नहीं जा सकता। एंड इंडिया का रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देखिए,
कोई इंडिया की तरफ से कोई बड़बोलापन नहीं, कोई जवाब, कोई कोई तू तड़ाक नहीं, कोई नहीं। और सिंपल स्ट्रेट ब्यूरोक्रेटिक रिस्पॉन्स एक 2-3 बार दिया और शांत होकर बैठे रहे कि ठीक है भैया बोल ले, कोई बात। आज तो अपने आप मोदी जब जी ने भी कुछ ज्यादा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब इट वाज बिल्कुल लाइक अ वेरी वेरी कैलकुलेटेड एंड वेरी सोबर वेरी दैट आई मेजर्ड। हाँ, correct deeply appreciate and fully reciprocate President Trump's sentiment and positive assessment of our ties. India US are very positive and looking forward to comprehensive global strategic partnership. This is perfect what Modi ji has said. It is like, saying, okay, the thaw has been done, the ice has been broken. Hopefully there will be no more escalation from both sides. बट अगर यूएस सोचता है कि वो धमकियां देके प्रेशर करके हमसे डेयरी ले लेगा, एग्रीकल्चर लेगा, वो दिन लद गए। पंजाबी में बोलूं, वो दिन चले गए, वो दिन नहीं आएंगे अब। It is no more. We are not Europe. We are not Japan. We are a country with a nuclear triad of our own. And then Lutnick is comparing India to Canada. Really? Canada is 60% dependent for its trade on US. India is only 2% dependent on its trade. Canada is not a nuclear power. India is a nuclear power by its own. India has its own defense program, own space program, own military, own missile program. Canada has it? No. Mr. Lutnick, you must understand whom you are talking to. So all this kind of bravado, sitting on television and all these kind of things, what you are doing, doesn't pays off. We are not at all, like amused by your antics, whether we laugh on it. we have stopped laughing on monkeys and circuses. Exactly. You conduct a circus show every day. Sometimes that Navarro comes up who looks like a person from a Tales of the Crypt. ठीक है? On and sometimes sometimes that Besant will come. ठीक है? अब मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता, ठीक है? And then sometime Lutnick will come, doing a वो सब तो छोड़ दो, सबसे मतलब the entire group is led by Orange Man. That is understood था। हाँ, exactly. And you know what? And this Lutnick used to say in his Senate, oh, we can build bananas in America. Build bananas? Sorry. But America, you have made you made America banana republic, and what? You have seen your employment data yesterday. 22,000 jobs, that's it. The lowest. Your country is heading towards a recession. The lowest job seekers. Just because you fire people and you employ your yes men and you ask them to fudge the data doesn't mean US economy is doing well. This is Trump model of US economics. आपके टैरिफ की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मॉम एंड पॉप स्टोर्स बंद हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज गॉन अप इन यूएस, जॉब्स आर डिक्लाइनिंग, बट नहीं। हाँ, सो everyone is discussing about it. पर उससे भटकाने के लिए इंडिया को टारगेट करो, जेफरी एप्स्टाइन की बात करो कि वो होक्स है, बिकॉज द प्रेसिडेंट वांट्स टू कीप ऑन डिफ्लेक्टिंग बिकॉज इट्स पॉपुलैरिटी रेटिंग्स आर फॉलिंग। मेरे को कुछ और भी है दिमाग में, नवरूप जी। बोलो। मुझे लगता है ये सारा शरेड इसलिए किया जा रहा है बिकॉज ट्रम्प इज बिजी इन अमासिंग वेल्थ। ही नोज कि यूएस ऑलरेडी डाउन जा रहा है। ही अलोन विल नॉट बी एबल टू सेव द कंट्री। मंकीज ऑलरेडी इकट्ठे हो चुके हैं उनके आसपास। केक कटेगा सब में बटेगा वाली स्टाइल में ही इज वर्किंग। जब इंडिया और पाकिस्तान में पहलगाम हुआ, उससे पहले इन लोगों को पता था कि पहलगाम होने वाला है। जो पूरा प्लान तैयार हुआ था वो यूएस में तैयार हुआ था। एग्जीक्यूशन बेशक पाकिस्तान में तैयारी की गई हो, उससे पहले क्रिप्टो करेंसी की डील कर ली गई थी। पैसा वो केक कटेगा बटेगा, तो अटैक होगा तो हम पहले ही क्रिप्टो करेंसी करके पाकिस्तान को खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। सिमिलरली आप बाकी जगह देखो, आपने जिन जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लैकमेल किया, सब इनके लिए कोई घड़ी लेकर आ रहे, कोई वॉच लेकर आ रहे, कोई एरोप्लेन गिफ्ट कर रहा है।
मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प हैज बीन डूइंग लॉट ऑफ दीज गेम्स इन ऑर्डर टू डाइवर्ट अटेंशन, इंडिया ट्रम्प मोदी करके, एंड वो पीछे से अपना पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा है। ही नोज इसके बाद वो वापस नहीं आएगा इलेक्शन में, एंड ही नोज हिज कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज एंड हिज एज एंड द अदर नंबर्स। तो वो कैलकुलेटेडली ड्रामा पूरा कर रहा है, सर्कस एंजॉयमेंट सबको दे रहा है, बट पीछे में पैसे इकट्ठे कर रहा है। ही इज नॉट एज पप्पू वी थिंक ही इज। जी, No doubt, but his circus has real life impact. Look at the inflation and the cost of prime, cost of living in America has ओनू gone की up. फर्क पैंदा है, ओनू की फर्क पैंदा है। Correct. Which is why I sold now. Which is why I'm saying that it is the Americans which are going to suffer. It is the global economy which is going to suffer. But Trump is personally amassing wealth. वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के जरिए, इन्होंने WLF1 के जरिए, इन्होंने क्रिप्टो के जरिए कितना बिलियन डॉलर इकट्ठा कर लिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी। And then you are bankrolling this kind of crypto rollout to Pakistan. General Munir, state sponsor of terrorism. You like them क्यों? क्योंकि आपको वहां माइनिंग करनी है और पता नहीं कौन सा शेख चिल्ली का ऑयल देखना है वहां पे जाके आपको बलूचिस्तान में। पाकिस्तान ने ऐसे सपने और तेल के चाइनीज को भी 20 साल पहले बोले थे। और जनरल मुनीर के साथ मीटिंग में इन्होंने ये भी बोला है कि हमें बेस चाहिए, इनको माइनिंग करनी है, रेकोदिक माइन में भी करनी है और गिलगित बल्तिस्तान में भी करनी है। और इनका अल्टीमेट एम वही है, क्योंकि जब जो पुरानी ग्रेट गेम थी ब्रिटिशर्स के साथ वाली, वहां पे द ब्रिटिश ने क्यों गिलगित बल्तिस्तान को इंडिया में दोबारा मतलब बीच रास्ते में रोक दिया और लाइन ऑफ कंट्रोल बनवा दिया और वहां पे डिवीजन करवा दिया 1947-48 कश्मीर वॉर में, बिकॉज ब्रिटिश को आउटपोस्ट चाहिए था गिलगित बल्तिस्तान में टू लुक ओवर द सोवियत यूनियन एंड देयर प्रोग्राम, और वहां से इनके स्पाई प्लेन्स चलते थे। अमेरिका वही चाहता है आज कि गिलगित बल्तिस्तान में यहां पे जाके ये लोग जो है आपका वाकई स्पाई फ्लाइट चलाए, नजर रखे चाइना के ऊपर, शांजिंग के ऊपर नजर रखे, इंडिया के पीओ के ऊपर, आई मीन इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। और अगर ये यूएस के जनरल अगर ये पैर रखेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो यहां पे आप ले लीजिए ये रिलेशनशिप और खराब हो जाएगी, बिकॉज टेक्निकली अमेरिका विल बी वायलेटिंग इंडिया सॉवरेनिटी। So this is nothing but a very inflammatory stage. I really hope कि ये जो आज थॉ हुआ है इससे कुछ अच्छा निकल के आए, because it is not in the interest of India nor America and nor the world at large what is happening. Because all said and done, India is all set to be the world's third largest economy by 2028. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, गोल्डमैन सैक्स से लेके हर कोई बोल रहा है। और वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप ऐसे ट्रीट करोगे कि वो डेड इकोनॉमी है, और अपनी हालत देख लीजिए, 22,000 जॉब क्रिएट कर रहे हो आप, बात करते हैं। सो द होल पॉइंट इज कि he himself is profiteering, he is seeding this chaos, he's and I think Donald Trump should deserve a Nobel Peace Prize. Why not? I will nominate him. क्यों? He has made India and China sit together across the table and deal with and start trade. इससे बड़ा पीस मेकर कुछ हो सकता है क्या? अरे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में भी थोड़ी पीस टॉक शुरू हो गई है आफ्टर। अरे कल को एलियंस और मार्शियंस के बीच में भी ये करा देगा इस पे, आपको पता है? वो कोई भरोसा नहीं है इसका। Yesterday I met aliens and Martians. They have a beautiful planet, very beautiful. I had a nice conversation with them. Thank you for taking your notice, President Donald J. Trump. So the point over here is we are in a flux where this president was made to bend because of Wall Street and Silicon Valley and their profit balance sheets, which are far, far bigger than even White House Trump cryptos. And also, India was always playing a rational actor. The insanity was coming from the other side. The moment that insanity stopped, India said, okay, let's start talking. We have no problem.
इंडिया की पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी मल्टी अलाइनमेंट, दैट वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ एनी प्रो चाइना ब्लॉक, or we will or an anti-China bloc, and we will also be not part of any anti-America bloc. We will do what will suit our national interest. अब जैसे कल ब्रिक्स का मीटिंग है जो प्रेसिडेंट लूला ने बुलाया है, उस पर प्रधानमंत्री नहीं पेश जा रहे हैं, लेकिन जयशंकर साहब जाएंगे वर्चुअल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए यूएस टैरिफ्स के ऊपर एक कलेक्टिव रिस्पांस के लिए। लेकिन हेड ऑफ स्टेट ने उसको अवॉइड किया है, और ये डिसीजन पहले हो चुका था। बाय द वे, लोग कहेंगे देखो मोदी झुक गया, नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन 2-3 दिन पहले ही हो गया था, और जब जर्मन फॉरेन मिनिस्टर आता उसके दौरान DW न्यूज़पेपर ने उसे कवर भी किया था। तो इसका यूएस के लटने के बयान और ट्रंप के साथ कोई लेना देना नहीं है। एट द सेम टाइम हमने यूएस को, हम UNGA भी नहीं जा रहे, वहां पे भी जयशंकर जा रहे। सो इंडिया इज मेंटेनिंग एन इक्विडिस्टेंट स्टैंड कि वी विल हेज आवरसेल्फ, वी विल डू ट्रेड विद रशिया, वी विल डू एनर्जी एंड डिफेंस टाइज विद रशिया, ट्रेड विद चाइना, वी विल डू ट्रेड विद यूरोप, वी विल डू ट्रेड विद अमेरिका, वी विल डील विद एवरीवन। दैट इज मल्टी अलाइनमेंट in shaping a multipolar world. Our sovereignty and our strategic autonomy will not be dictated by in the capitals of Washington, London, Brussels. And finally to Howard Lutnick and company and Navarro and company in the White House, you are a state which was born out of immigrants. America is a state which was settled by wave of immigrants. Not immigrants also, the initial people, the ones who replaced the Native Americans. कौन थे? सारे criminals, gangsters, ये सारे वही थे ना जो स्कॉटलैंड से निकल कर गए थे। Exactly. So America was a nation born out of immigrants, and that country today says, oh, kick out all immigrants, then boss, you should go back to Scotland and give America back to Native Americans. There is some hypocrisy over here of the MAGA crowd and the whole racist troop. You know, H1B बंद कर देंगे, कर दो, good, send the talent back to India and GCCs. We will retain the brain drain India suffered because of their policies, your H1B visa. We are the biggest sufferers, please do it. हम आउटसोर्सिंग तो आप बैन नहीं कर सकते, कर भी दोगे तो हमारे डिजाइन इंजीनियरिंग आपका जो टेक फर्म है वो इंडिया में GCC लगा लेगी, कोई बात नहीं, उनको बाईपास का तरीका मिल गया, आपका रो लीजिए। आपके पास स्किल्स नहीं है भाई, you don't have those skills, that aptitude, that thing to work together. And the cost of labor, you will ask wages 10 times an Indian person will ask. So that is what differentiates. हर कंट्री में सब कुछ नहीं मिलता है। इंडिया में थोरियम मिलता है, रशिया में व्हीट मिलता है, चाइना में रेयर अर्थ मिलते हैं। अब वो सोचे कि वो चीज आपको यूएस में भी मिलेगी। And to ignore 1.5 billion people on this planet, the largest democracy on this planet, and say you do not count, is a harakiri of the highest order committed by this White House. I really hope now the sense prevails. They agree what is on offer, what is on table. Leave aside the dark issues or the issues, sensitive issues like agriculture, dairy, and take what is on table and proceed ahead. There are so many things we can work together on. Why not? And we are not an idealistic country who are anti-you. We are not building missile systems, or our nuclear program is not targeted at you, like various other countries who clearly say that whose weapon system are designed to target America. We say we do not want to target you. Our everything is in self-defense. Even our nuclear doctrine is what? No first use. It is only in defense we will use it. God forsake if that opportunity comes. And that is why you signed the nuclear deal. The 25 years of hard work from Bush, Obama, Clinton is being undone by this administration. And as Jamrikat said, the task given to President Trump was to bring India on board,
get a rapprochement with Russia and isolate China. What they have done is the reverse. They have put all three together at the Tianjin summit. This is the biggest disaster in American foreign policy. They literally let the Kissinger-Dresser doctrine fail, the Monroe doctrine failed, and ultimately the whole cookie of Indo-Pacific pivot is about to collapse. All said and done, the trust between the two countries has been significantly eroded. Lakhs of people are in India have been affected by your illegal tariffs as held by your courts, US courts. You may have gone into an appeal, but they were illegal. If you are hurting people of India, I'm sorry, and the Prime Minister is taking a stand, people of India will rally behind its Prime Minister because they are equally hurt. They forget this. We Indians are a nationalist group. Please ask the British how they went running back, and we fought them for almost nearly 150 years for our freedom. Did not relent. We can fight that long. And the last line I would want to end this with it. You are a country born 250 years back. We are a civilization. Empires come and go, but civilizations endure. We have seen the Mughals, we have seen the British, we will see the Americans as well. And we will still stay here. No. We have already seen the Americans. If you forget the kind of tweet that Modi ji made today, that shows we have already seen you. And Correct. Correct. he's I think this is the biggest wake-up call for Indian establishment, Indian people, that what Americans want of you. उन्होंने पहली बार खुल के अपने पत्ते दिखाए कि वो क्या चाहते हैं आपसे. Exactly. मतलब उन्होंने क्या मतलब he forced them to come out with everything that they have except for attack. And they can't attack भारत. वियतनाम तो डील नहीं कर पा रहे, भारत पे क्या अटैक करेंगे? मेक्सिको कोलंबिया ने इनकी बात लगा रखी है. I mean, wherever they have gone, they have lost a war. Vietnam, Afghanistan, the list is endless. But the way they kept silence. आओ, bring it on. Let's see what all you have in your pocket. वो बोलते हैं ना कि कितना है तुम्हारा दम, देखते हैं पहले दम. पहले पूरा दम लगा लो. 50 लगा ले, 100 लगा ले, कर ना, बढ़ा क्यों नहीं रहा तू? रुक क्यों गया? हमारा आईटी को कर देंगे, तुम्हारा टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ से बात नहीं चली, सेकेंडरी टैरिफ लगा देंगे, सेकेंडरी के बाद टर्जरी लगा देंगे, चाइना रशिया से मिले तो तुम्हारा ये कर देंगे. सब कुछ तो करके देख लिया, बाकी क्या बचा? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है, आपने एक चीज मेरे को स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोली थी, दिस वाज अ क्लियर कट स्ट्रैटेजी. ठीक है, वो स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा डिफाइन करिए बहुत सिंपल टर्म्स में. एक चीज आपने नोटिस की है, इधर ट्रम्प सारी ब्लैबरिंग कर रहे थे, सब बक 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 होता है ना, पक 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 पक, जैसे टाको नाम पड़ गया, सारी बकवासबाजी कर रहे थे. पीछे से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरीके से काम कर रहा था. 2+2 चल रहा है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात चल रही है प्राइवेट कंपनीज के साथ में. द वॉल स्ट्रीट शार्क्स आर वर्किंग विद द इंडियंस वंस, जो जिसका है. बचा क्या है इनके सिर्फ पक पक के अलावा? सब कुछ तो चल रहा था. क्योंकि व्हाइट हाउस ने इसको अपना ईगो फाइट बना लिया था ना. तो अभी ईगो ठीक हो गई, दोस्त बन गए फिर से. नहीं, वो रियलाइज हुआ ना कि मैं बहुत ज्यादा आगे चला गया और वो प्रोपेगेंडा काम नहीं कर रहा है. और जब धंधे की बात, धंधे पे चोट लगने वाली बात आई तो सबने आके सीटियां बजानी. मतलब वॉल स्ट्रीट ने, सिलिकॉन वैली ने बोला भाई बस कर दे, हो गया तेरा, बहुत खेल लिया, हो गया 1.5 महीना, बंद करो अपना तमाशा. क्योंकि इंडिया तो कुछ बोल नहीं रहा था, बकवास तो ही करी जा रहा था, सुबह शाम ब्राह्मण प्रॉफिट कर रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं. लाइक क्रेजी यार. मतलब क्या बोलूं, I have no words. ये फनी साउंड कर रहा है. मैं भी बहुत हंसी थी जब मैंने देखा था. उसमें वो पुतिन की भी, पंडित पुतिन शर्मा वाला भी आपने देखा ही होगा, तो आया था वो बड़ा मजेदार. बट इंटरेस्टिंग बात क्या थी पता है? This directly connects what Rahul Gandhi does and what the Trump administration is doing. Direct connection. Divide and rule. Divide and rule जो सदियों से करते आए हैं. So this is a humble request to all the Hindus और the Bhartiyas. Divide and rule की इनकी पॉलिसी को समझिए और इससे दूर रहिए. वो बोलते हैं ना, केक को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, ये काटने की कोशिश कर रहे हैं हमें. Correct. और This is not coincidence that a map of India has floated at the same time when he said Brahmin.
उसके 24 आवर भी नहीं बीता था, इंडिया का डिसइंटीग्रेटेड मैप स्टार्टेड बीइंग पॉपुलर ऑन ट्विटर। ये कोइंसिडेंस नहीं, बाय एन ऑस्ट्रियन लीडर, बाय एन ऑस्ट्रियन लीडर जिसका कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट। तो मैं वो इसीलिए बता रहा हूं, इसीलिए हमें किसी भी वेस्टर्न प्रोपेगेंडा मशीन, रॉयटर्स, ब्लूमबर्ग, वॉल स्ट्रीट, वॉशिंगटन पोस्ट, कोई भी बकवास लिखी जा रही है उसको दो बार सुनना, समझना, उसको क्रिटिकली एनालाइज करना, तब उस पर जाकर विश्वास करना और रिएक्ट करना। वो आपकी मार्केट्स को, आपकी इकोनॉमी को टारगेट करेंगे। वो अभी भी बाज नहीं आए हैं, उनका रीशोरिंग का प्लान अभी भी बंद नहीं हुआ है। और जैसे प्रोफेसर जेफरी सैक्स कहते हैं कि दे डू नॉट वांट अनदर India's low cost manufacturing to replace China. They do not want another China in India. वो आपको टारगेट करने की पूरी कोशिश, पुरजोर कोशिश जारी रखेंगे। आगे भी सेक्टोरल टैरिफ्स फार्मा में आएंगे, ये आप लिख के ले लीजिए। अब यहाँ से आगे आप कहाँ देख रहे हैं? वेयर इज इट गोइंग नाउ? I think this will come down a bit. थोड़ी वॉर ऑफ वर्ड्स रुकेगी, and maybe by October, November, maybe you will have a phone call between the two leaders in next 15-20 days. और उसके बाद Donald Trump will take a back seat and he will say, okay, now I'm withdrawing the Russian penalty. पर 50 से 25 पे आ जाएगा। Then 1 महीना और नेगोशिएशन चलेगी, and एक्सपेक्ट करिए बाय नवंबर तक एक तभी टैरिफ। गोयल जी ने नवंबर की बात की है। बट एक हाँ, तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है, इनको लगा था कि ये पुच्ची पुच्ची बातें करेंगे। मैं ऐसी बातें करती हूँ, बहुत ऐसी बातें निकलती, मैं बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज नहीं है, क्या करूँ। पुच्ची पुच्ची बातें करेंगे और मोदी जी अमेरिका आ जाएंगे, और जब अमेरिका आएंगे तो मैं वहां इनसे मुलाकात कर लूंगा, मैं भी चला जाऊंगा। ट्रम्प वाज आई थिंक अंडर दैट थॉट ऑफ माइंड, राइट? ही मेड इट अभी श्योर तक मेरे श्योर कि मिलेंगे। वो मिलेंगे नहीं। और वहां पे टू डील साइन कर, फिर आजा क्वाड समिट के लिए इंडिया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, सितंबर अभी बाकी है। हाँ, आजा, साइन कर ले। हम नवंबर दिसंबर में क्वाड समिट होल्ड करेंगे, आ जाइयो मिलने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आजा। पर मैं नहीं वैसे आऊंगा। हाँ, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि वैसे भी नवंबर में 2 आएगा तो दिसंबर में पुतिन आ रहा है। even that is planned. Maybe that will act as a stick and carrot policy, because Trump has been playing that with the world, na? हाँ, जी। करेक्ट। नहीं, एक्चुअली वी शुड अरेंज अ ट्रम्प पुतिन समिट इन न्यू दिल्ली ना, यूक्रेन को लेके, नेक्स्ट समिट। अभी आपने यूक्रेन पे लेटेस्ट डेवलपमेंट सुनी? क्या? जेलेंस्की हैज कॉल्ड पुतिन टू मीट इन कीव। वो आपको लगता है पुतिन कीव जाएगा मरने के लिए? See, Really? he's the most handsome man on earth, the most sophisticated, and one of the top best leaders, I would say. I mean, that is the kind of man you look up to as an ideal and as a model for growing बिल्कुल, up. नो डाउट, नो डाउट, नो I डाउट। wouldn't be surprised if he dares it also, because नो, Putin is known for daring decisions, नो, no? नेवर, नेवर, he'll never venture into NATO territory. Okay, He knows what Americans are capable of. okay. चलो नहीं देखते हैं. जाएगा। But he has हाँ जी। invited Putin to resolve the matters and meet in Kyiv. If I'm, yeah. That's देखते हैं well. क्या So होगा। let's क्या होता है। जी जी। सो फाइनली ट्रम्प बेंच द नी, जिसको हम बोलते हैं ना गेम ऑफ थ्रोन्स में एक होता है बेंड द नी। तो फाइनली ऑब्वियसली अब घुटने टेक के तो नहीं बोलेंगे कि मोदी जी माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा ही हो जाए। वैसे आई वुडंट बी सरप्राइज, ट्रम्प कुछ भी कर सकता है। या बट पीछे से उन्हें थप्पड़ पड़ा है, ये उन्होंने अपने आप से नहीं किया है, ये बात समझनी की है। जी। He was nudged from the back by the Wall Street and Silicon Valley to bend. यस, बस, we पैसा can't बहुत lose. लगा है पे। Billions of dollars लगा हुआ है. They can't lose the Indian market of 1.4 billion people. खत्म बात. That is it. They can go to any extent when it comes to Wall Street journals, Wall Street sharks, कि किसी भी हद तक जाने को तैयार है, क्योंकि छोटा मोटा लाख 2 लाख 5 लाख का पैसा नहीं है। पैसा Billions उनका of dollars है. बिलियंस ऑफ Billions of डॉलर। dollars तो लगा वो हुआ है. प्रेसिडेंट्स बनाते हैं, बिठाते हैं, उठाते हैं, गिराते हैं, तो ये कौन है? बिल्कुल। जो कान के पास से गोली गई वो सर में भी जा सकती थी। उन्होंने कान फिर के बोल पास रहे, इसीलिए पास से अरे जानी थी। क्यों बोल रहे हो ऐसा? आज ये भी काट No, देना। but that is the signal that was given to him, Navroop ji. ये तो publicly there is out there on every platform. It was a warning given to him कि जो कान के पास गई वो और भी कहीं जा सकती थी।
ये लगता है उसी के बाद तो कॉम्प्रोमाइज की बातें सुनने में आई कि ही गॉट कॉम्प्रोमाइज बाय द डीप स्टेट आफ्टर दैट ओनली। कहा सुनने में इनिशियली वो जो आइकन फिगर But था वो we जैसे have heard, the rumors, we've heard the rumors, वी बाकी हर्ड द कितनी सच्चाई है, रूमर्स, the rumors, एंड correct बिना है आग पूरा, के धुआं नहीं होता है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल, बिना आग के बिल्कुल, धुआं नहीं बिल्कुल, होता है। जी, थैंक यू सो मच नवरूप जी फॉर जॉइनिंग, इट वाज़ थैंक फन हैविंग थैंक यू हियर। जाने से पहले नवरूप जी का ट्विटर हैंडल सामने स्क्रीन के ऊपर है, प्लीज़ उनको फॉलो करें, बहुत अच्छा ट्वीट्स लिखते हैं, थ्रेड्स बहुत अच्छी लिखते हैं। और अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, कोई शो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आगे आएँ, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें और सपोर्ट करें ऑल्टरनेट मीडिया को। इसी तरीके से मैं आपके लिए बहुत अच्छे और कंटेंट वाले शो लेकर आती रहूँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय हर हर जय महादेव। जय हिंद।